और ये बात बिल्कुल सही है कि वही उसी ने हमें आजादी दिलाई। ये कौन कहता है? एटली ने खुद कहा हम्म। ना 1953 में कलकत्ता के भाषण में उन्होंने बिल्कुल। कहा कि सुभाष बोस ने ये सारी जो मंशा थी हमारी मिलिट्री की, उसका मंशा को खराब कर दिया था। हम्म। तो हम लोग उसके खिलाफ लड़ नहीं सकते, क्योंकि हमें हमारी जो स्तंभ थी या आधार थी, वो था जो हिंदुस्तानी उनके सेना में थे। हम्म। उनके आधार पर वो सारा राज चलाते थे दुनिया में, वर्ल्ड वॉर में उनको भेजा था। ये सब। अब जब ये लोग ये सवाल उठाने लगे कि हमें आज़ादी चाहिए और हमें और आईएनए चाहिए। वो अंग्रेज तो कितने होंगे, 50,000 के आसपास होंगे अनुमानित। वो, हाँ, वो तो युद्ध के काल में, हम्म। परंतु मैक्सिमम 10,000 ऐसा चलती हाँ थी। हाँ। और तो इसलिए, और जो नेवी का विद्रोह हुआ था मुंबई में। एमपी में हुआ था, और वहाँ फिर जबलपुर में कंटोनमेंट हुआ था, कई जगहों में हुआ था, हाँ पूना में हुआ था। तो जब तो उनको पता लगे, इसीलिए भाग के गए ना। पहले तो तय किया कि जून में 48 में वो आज़ादी देंगे। हम्म। उसके बाद उसको 15 क्यों किया अगस्त का? हम्म। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि वो जो डर के मारे कि यहाँ रहेंगे तो सब हम सब मरेंगे पिटेंगे, इसीलिए ये है ऐसा समय। भी कहा जाता है स्वामी जी की, जो आपने भी शायद कहीं कहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो ब्रिटेन के साथ जो पावर ट्रांसफर एग्रीमेंट हुआ, उसमें कहा गया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस वर्ल्ड वॉर के क्रिमिनल है, और वो हाँ, अगर भारत सरकार को मिलते हैं, तथाकथित स्वतंत्र सरकार को मिलते हैं, तो वो ब्रिटेन को सौंपेंगे। हाँ, या एब्सोल्युटली वो अग्रीमेंट था। वो तो हम्म। मैंने खुद जब मिनिस्टर था, क्योंकि उस समय वो जो एशेस कहते हैं, जो वो एक बोल में एक मंदिर है टोक्यो में, उसका नाम है रिंकोजी। हाँ। तो उसमें सुभाष बोस की जो अंत्येष्टि, यानी उसकी जो अस्तिया। अस्थियां है। हाँ, हाँ, अस्तिया। हस्तिया, हाँ, हस्ती, हाँ, हम्म। राइट। हम्म। हत्या वो वहाँ है। उसको वापस ले लेना चाहिए भारत को। हम्म। तो तब चंद्रशेखर ने मुझसे कहा कि इसका तुम कुछ पढ़ के और कुछ स्टैंड लीजिए, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी नहीं बननी चाहिए। हम्म। तो मैंने कहा कि फिर ये सारे सीक्रेट फाइल्स जो दबे हुए हैं सब दिखा दो। उन्होंने हम्म। कहा मैं सब नहीं दिखाऊंगा, तुम दुष्ट आदमी हो, मैं 3 दिखाऊंगा। तो मुझे पहले ही पता था कि बहुत कुछ है उसमें। हाँ। तो वो 3 दिया था, उसमें मैंने पढ़ा। तो पढ़ने के बाद मैंने उनको सलाह दी कि ये इसको बिल्कुल सुभाष चंद्र बोस वहाँ ताइवान में बिल्कुल नहीं उनकी प्लेन मृत्यु नहीं क्रैश। हुई है। हाँ। हाँ। और मैंने उनको ये भी कहा चंद्रशेखर को कि मेरी जानकारी के अनुसार ये रशिया गए थे, और वहाँ आज 7-8 साल के बाद स्टालिन ने स्टालिन भी 1984 1954 में स्टालिन की देहांत हो गई थी। हम्म। 1953 में उन्होंने साइबेरिया में इनकी अंत किया था। तो हम्म। ये तो मैंने ये कहा कि ये सुभाष चंद्र बोस का नहीं हो सकता है, हम्म। इसलिए नहीं लेना चाहिए। हम्म। तो और उसमें हालांकि मैं थोड़ा अपने दर्शकों के लिए भी बता दूं, और स्वामी जी आपको, हमारा ये पक्ष है कि हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मृत नहीं मानते, और इसके लिए हमारे पास एक धर्मशास्त्र का आधार है, ये हमारे आस्था है। वो कितनी आयु हुई होगी, ये टेक्निकल चीज़ों में जाने के बजाय अश्वत्थामा के बारे में अटल जी ने उदाहरण दिया था कि जैसे हम अश्वत्थामा को मानते हैं कि वो अमर है, वैसे ही हम नेताजी को आज भी उनके मानने वाले, उन पर प्रेम करने वाले मानने को तैयार नहीं है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है।